क्वेश्चन ए और बी के मासिक आयों का अनुपात 9:7 तथा उनके मासिक खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रति माह वह 1600 रुपये बचाता है तो प्रत्येक की मासिक आय निकालें। आइए छात्रों देखते हैं हल। हमें जो निकालना है वही हम मान लेते हैं। हमें प्रत्येक की मासिक आय निकालनी है, मतलब ए की मासिक आय निकालनी है और बी की मासिक आय निकालनी है। तो हमने पहले मान लिया। जो दिया है पहले वो लिख दिया छात्रों। मासिक आयों का जो अनुपात दिया है, ये दिया है, वो हमने लिख दिया 9:7। मासिक खर्चों का अनुपात दिया है 4:3, वो लिख दिया है। दोनों की बचत है वो कितनी है, 1600 है। यदि प्रति माह वह 1600 रुपये बचाता है, मतलब दोनों की बचत, मतलब प्रत्येक है वो 1600 रुपये बचाता है। तो अब हमने मान लिया, कहीं अगर अनुपात दिया होता है तो माना ए की आय जो है वो 9x हो जाएगी। मतलब आयों का जहाँ अनुपात दिया होता है और हमें आय निकालनी होती है तो इस ए के अनुपात को एक कांस्टेंट राशि से गुणा करके लिख देते हैं। वो हमने यहाँ पर x ले ली, आप यहाँ के भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हो। तो जो मासिक आयों का अनुपात है तो इसमें जो पहला वाला अनुपात है ये ए का है, ए की आय का अनुपात है। दूसरा वाला है बी की आय का अनुपात। तो ए की आय हो जाएगी 9x और बी की आय हो जाएगी 7x, क्योंकि दूसरा वाला अनुपात बी का है। इसी प्रकार हम मासिक खर्चों की बात कर लेते हैं। इनका भी अनुपात दिया है 4:3 है। तो इनको भी हम एक कांस्टेंट राशि से मल्टीप्लाई करेंगे और उनके हम खर्चों को लिख लेंगे। पहला वाला खर्च ए का रहेगा, दूसरे वाला बी के खर्च का अनुपात है। तो जब हम इनके खर्च लिखेंगे तो भाई हमने मान लिया कि जो ए का खर्च है, ये ए की बात हो रही ना, तो ए का खर्च रहेगा वो हो जाएगा 4y, क्योंकि इसका अनुपात 4 है। और जो बी का खर्च है वो 3y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी के खर्च का अनुपात है वो 3 है। और y हमने लिया है अपनी तरफ से, एक कांस्टेंट राशि y ले ली, जिस प्रकार से हमने x यहाँ आय में ली थी। उसके बाद हम निकालेंगे ए की बचत। भाई ए की आय है 9x, खर्च है इसका y, तो बचत हमें निकालनी है। ए की बचत क्या हो जाएगी, तो बचत बराबर होता है खर्च आय माइनस खर्च हो जाएगा। तो बचत बराबर अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र हमारा हो जाएगा आय को हम पहले लिखेंगे, तो हो जाएगा आय माइनस व्यय। या इन्होंने खर्च दिया है तो वो हो जाएगा खर्च। यह सूत्र में आप लगाएंगे। बचत बराबर आय माइनस खर्च। तो हमें ए की बचत निकालनी है, तो इसकी आय है 9x, ए की आय 9x है और ए का खर्च है 4y। तो ए की बचत हो जाएगी 9x माइनस 4y। इसी प्रकार बी की बचत निकाल लेंगे। बी के लिए बी की आय है 7x, तो 7x और खर्च है 3y, तो 7x माइनस 3y, ये बी की बचत आ गई। इसी फार्मूले से बचत इक्वल टू आय माइनस खर्च से या आय माइनस व्यय से। परंतु दोनों की बचत समान है। वो कह रहा है कि दोनों की जो बचत है वो 1600 रुपये, इनकी बचत समान है। तो हम क्या कर लेंगे, तो हमारी जो दोनों बचत है, तो ए की बचत बराबर हो जाएगा बी की बचत और बराबर हो जाएगा 1600 रुपये। यही हमने लिखा। ये क्या है, ये है ए की बचत, ये है 9x माइनस 4y, बराबर क्या है बी की बचत 7x माइनस 3y और बराबर हो जाएगा 1600 रुपये। क्योंकि सवाल में वो कह रहा है कि दोनों की बचत समान है। अब एक को हम 1600 के बराबर ले लेंगे, तो ये तीनों बराबर हैं। इसका मतलब जो पहला वाला है ये भी 1600 के बराबर होगा और जो दूसरा वाला है ये भी 1600 के बराबर होगा। दोनों को बराबर कर दिया तो समीकरण 1 और 2 मिल गई। अब क्या करेंगे,
समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, मतलब ये समीकरण 2 से 1 को घटा दिया तो हमें ये 9x माइनस 4y हो गया, माइनस का 7x माइनस 3y हो गया और बराबर हो जाएगा 0। 16 से 100 घटेंगे तो इधर 0 मिलेगा, इधर हमने घटा दिए तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आप छात्रों चाहो तो ऊपर नीचे करके भी घटा सकते हो, है ना, तो भी उत्तर हमारा यही आएगा। तो घटाने के बाद हमें मिलेगा 2x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर यहाँ से मिला है 2x। अब 2 y इक्वल टू 2x समीकरण 1 में रख देंगे, ये समीकरण 1 है, y इक्वल टू 2x समीकरण 1 में रख देंगे, ये हमने रख दिया। भाई ये 7x है माइनस का 3, y की जगह रख देंगे 2x बराबर 1600, इनको हल करेंगे 7x आ गया, 3 दूनी 6x आ गया बराबर 1600, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1600। y इक्वल टू 2x है, भाई x का मान 1600 है, y इक्वल टू 2x है, तो यहाँ पे 1600 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 3200 रुपये। तो ओवरऑल एक ही मासिक आय बराबर 9x 9 गुणा 1600 बराबर हो जाएगी 14,400, और b की मासिक आय बराबर 7x है, तो 7 गुणा x का मान 1600 तो हो जाएगी 11,200। इस प्रकार यही छात्रों आंसर हो गया, ए और बी की मासिक आय आ गई। अगर यहाँ पे आपको इन समीकरणों को हल करना ना आया हो इस तरह से, वैसे ये सरल तरीका है, तो आप क्या करेंगे कि इस समीकरण को 1 को 4 से गुणा कर लेंगे, यहाँ 3 है तो दूसरी वाली को हम 3 से गुणा कर लेंगे और इनको घटा देंगे, तो ये इनके गुणांक बराबर हो जाएंगे, एक कट जाएंगे और इधर हम घटा लेंगे और इधर हमें 0 प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद भी हमें यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 0 ही प्राप्त होगा, यानी y इक्वल टू 2x ही प्राप्त होगा। तो उस तरह से भी आप ऊपर नीचे लिख के भी घटा सकते हैं। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28 आ जाएगा। मैं बता भी देता हूँ आपको कि ऐसे भी आप कर सकते हैं, 28x आ जाएगा, तो 28x माइनस 12y और बराबर 6400 प्राप्त हो जाएगा। जब हम समीकरण 1 को 4 से गुणा करेंगे तब समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल टू 4800। समीकरण 4 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। घटाएंगे तो उनके चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कट जाएंगे। इधर 28x से 27x घटेगा तो x मिलेगा बराबर, इधर 6400 से 4800 घटाएंगे तो 1600 प्राप्त हो जाएगा। अभी x का मान है समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 आपकी ये है 7x माइनस 3y बराबर 1600 में रख देंगे, तो 7 गुणे 1600 माइनस 3y बराबर 1600 हो जाएगा। 16 सत्ते 112 यानी 11,200 माइनस 3y बराबर 1600 प्राप्त हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे 11,200 को इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। इससे इसको घटाएंगे तो माइनस का 9,600 बचेगा। 3 को बटे में ले आएंगे, काटेंगे तो 3200 प्राप्त हो जाएगा। तो y का मान 3200 प्राप्त हो जाएगा। हालांकि हमने दोनों मान आपको छात्रों सॉल्व करके दिखा दिए। यहाँ पर y के मान की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें एक ही मासिक आय निकालनी थी, वो 9x है। 9 और ये x का मान है 1600, यहाँ रख देंगे तो 14,400 आ जाएगा। b की मासिक आय निकालनी थी, वो 7x होता है, तो x का मान 1600, 7 गुणे 1600 और ये 16 सत्ते 112 तो आ जाएगा 11,200। यही छात्रों आपके आंसर हो गए। हालांकि हमने आपको x और y दोनों के मान निकाल के बता दिए। अगर यहाँ पे y आ रहा है हमारा खर्च में आ रहा होगा, खर्च में अगर a और b के खर्च पूछे जाते तो हमें y के मान की आवश्यकता पड़ती, और यहाँ पर हमें a की मासिक आय b की मासिक आय पूछ रहा है, इसलिए छात्रों हमें y के मान की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हमने आपको निकाल के बता दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा।
धन्यवाद।